राजगढ़ों के मालिक जिस पन्ना की बदौलत आज जीवित है, यदि पन्ना और चंदन नहीं होते तो ये उदयपुर किसी नक्शे पे नहीं होता, महाराणा प्रताप का कहीं नाम नहीं होता और ये हिंदू धर्म देवता नहीं कहलाती आज। लेकिन 400 साल तक पन्ना को क्यों दबा के रखा? आखिर पन्ना को मिला क्या? तिरस्कार। पन्ना को उदयपुर महल छोड़ के जाना पड़ा, पद पद पर उसका अपमान हुआ। जब उदय सिंह को पन्नाने के लिए, उसकी शादी करने के लिए सिरोही राज दरबार में गए तो उस पर लांछन लगा कि ये उदय सिंह नहीं, यह पन्ना का पुत्र चंदन है। उदय सिंह की हत्या हो गई, पन्ना झूठ बोल रही है। जब उदय सिंह का राज तिलक हुआ तब पन्ना पे ब्लेम लगा। जब प्रताप का जन्म हुआ प्रताप पे ब्लेम लगा। कोई भी राजपूत योद्धा प्रताप के साथ इसलिए अकबर के खिलाफ नहीं हुआ कि सब राजपूतों ने ये कहा कि ये चंदन की औलाद है, ये गुजर है, इसलिए सब राजपूत अकबर के साथ हो गए। लेकिन प्रताप ने उस पन्ना के दूध की लाज रखी और अकेले शहर ने सिर की ललकार करी और जीते जी अपना मस्तक नहीं झुकाया। वो पन्ना का दूध था। मित्रों, मैं बात आज गुर्जर समाज और त्याग और बलिदान की करना चाहता हूं कि जब इस धरती पर घोर कलयुग और संकट आया और नरहरि नारायण ने जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो एक गुजरी यशोदा और नंद गुजर ने अपनी बेटी कंस के हाथों मरवा कर भगवान कृष्ण की रक्षा की। यह पूरी सृष्टि जानती है। जब इस धरती पे संकट आया पुष्कर के धरा पर तो महामाया गायत्री ने अपनी आहुति देकर उस यज्ञ की पूर्ण आहुति की। जब भगवान बुद्ध पर संकट आया और वो मरणासन की स्थिति में थे तो गुजर कन्या सुजाता ने उनके मुंह में खीर डालकर ये कहा कि भगवान वीणा के तार इतने मत कसिए कि टूट जाए और इतने ढीले में मत छोड़िए कि वो आवाज देना बंद कर जाए। अपनी जिंदगी का एहसान करिए। आप खत्म हो गए तो बोध किसको करवाएंगे और शांति का संदेश किसको देंगे? वो बेटी गुजरी थी। साथियों, जब इस देश पर संकट आया शिवा गुजर की तलवार कमान से निकली और विदर्भ में चली। वह शिवा बेसरा गुजर था। मैं नमन करता हूं उस माता जीजाबाई को आज। साथियों, जब संकट आया इस देश में विजय सिंह पति की 4 पीढ़ियों ने अपना बलिदान देकर वंश खत्म कर लिया। इस मेवाड़ की धरती पर सबसे बड़ा आंदोलन किया। इस विश्व की धरा पटल पर ऐसा कोई दूसरा प्रयास नहीं कि लगातार 4 पीढ़ियां देश में बलिदान देकर अपना वंश खत्म कर ले, लेकिन पथिक बन के रह गया। आज उनका इतिहास में नाम नहीं है। धिक्कार ऐसी सरकारों पर, प्रशासन पर और उस कलम पर जिसने अपनी कलम बेच दी, अपनी नीति बेच दी और ऐसे योद्धाओं का नाम खत्म कर दिया। जब जब इस राष्ट्र पर संकट आया इस गुजर को हमने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। खंड खंड में विखंडित इस भारत को गुजर सरदार पटेल ने एक किया, लेकिन उसको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये कौम मन मार कर रह गई। जब अंग्रेजों ने तांडव मचाया इस कौम ने खड़ंग और तलवार उठाई। नतीजा ये हुआ कि 80 साल तक इस कौम को जान पेशा मुलजिम रहना पड़ा और आजाद भारत में 5 साल 3 महीना और 18 दिन ये मेरी गुजर कौम गुलाम रही। घोर दुर्भाग्य, इस पे कलम नहीं चलती। साथियों, एक के बाद एक में कौन सी गाथा गिनाऊं? प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, हमारे हजारों योद्धा मरे। लाखों लोगों ने देश की 1857 से क्रांति से लेकर 1947 तक आहुतियां दी, कहीं हमारा नाम नहीं। साथियों, हम गुजर लोग हैं, त्याग और बलिदान में विश्वास रखते हैं। कारगिल का युद्ध हुआ, पहला शहीद खड़क सिंह गुजर झुंझुनू का था और अंतिम शहीद आपके क्षेत्र का था, जिसकी 6 महीने बाद लाश आई। संसद पे हमला हुआ, हमारे 3 गुजर वीर शहीद हुए। पुलवामा हमले में आपका राजसमंद आपके पास है, लेकिन फिर भी हम प्रण करते हैं कि इस राष्ट्र धरा, इस देव धरा धर्म के लिए हम अपनी आहुति जारी रखेंगे। हमें कुछ मिले या नहीं मिले, ये हमारा प्रण है।
मैं आग्रह करूंगा श्री भैरू सिंह जी गुजर साहब जो जॉइंट सीपी रहे हैं भारतीय पुलिस में, आप छोटे से आग्रह पर आए हैं, मैं निवेदन करूंगा अपने मुखारबिंद से हमें करता रहे श्री भैरू सिंह जी गुजर साहब।